हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने परिवार यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं आप लोग का। आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में हम लोग जो है सो ये आपका शाम का बैच है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग जो है सो संघर्ष बैच पढ़ रहे हैं। संघर्ष बैच में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो का हमने पिछले 5 क्लास कंप्लीट कर रखा है, उसको आप देखिए, वो आपका बिल्कुल बेसिक से क्लास है। उस 5 क्लास को मैंने कंप्लीट कर रखा है रेशियो का। अब हमारा ये रेशियो का 6वां क्लास है। अब ये आपको 6वां क्लास आपके रेशियो के कंसेप्ट मतलब रेशियो में और आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको नए नए कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको रेशियो में। आइए हम लोग यहाँ पर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते क्या है, रेशियो। रेशियो में हमने पिछले कुछ क्लास जो है तो मैंने लिया था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज रेशियो का 6वां क्लास आपके लिए मैं लेकर आया हूं और इसमें अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। कलेक्शन अच्छे अच्छे प्रश्नों का है, उसको आप लोग जो है सो लगाओ और उसका जो है सो नोट्स आप लोग बनाइए, है ना। रेशियो अगर हमसे पढ़ रहे हो तो रेशियो का आप लोग जो है सो नोट्स बनाइए। आपको यहाँ पे रेशियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने सारे क्लास अगर अटेंड किए हो तो रेशियो आपसे सब बन जाएगा, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम आज के क्लास का रेशियो का हम जो है सो आज के क्लास का पहला प्रश्न हम लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 56 नंबर प्रश्न क्या है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कितना होगा। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट मुझे इस आंसर से छप जाना चाहिए कि कमेंट में क्या क्या आंसर आ रहे हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी बताइएगा उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर कहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2, 3, 4, यानी 3 संख्याएं हैं, उसकी जो रेशियो क्या है 2, 3, 4 है। यानी पहला रेशियो आपका 2, फिर 3 और ये 4 है आपका ये। और उसके बाद कहा है कि इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इसके स्क्वायर का सम, तो ये आपका रेशियो में है तो नंबर बनाने के लिए x से मैंने मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका आपका 9x स्क्वायर और इसका आपका कितना बनेगा 16x स्क्वायर। सबको जोड़ोगे तो ये आपका कितना है, यह आपका यहाँ पर दे रखा है 1856 के बराबर। 1800 किसके बराबर, 56 के बराबर। अब देखो 16 में 9 जोड़ोगे 25 और 4 29, ये हो गया 29x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना 1856 बना, है ना। अब इसको 29 से काटो। अब आपको 1856 में करना क्या है, 29 से भाग देना है। तो यानी 3 छक 18, ये आपका कटेगा 6, तो ये जो है 6 56 कैरी 5, 6 दूना 12, 5 17, यानी 174, 1 और उसके बाद ये 1 हो गया। उसके बाद उतरेगा आपका 6, तो ये कटेगा आपका 4, तो यानी जो है सो 9 चौक 36, 3 4 दूना 8 3 11, यानी x स्क्वायर का मान कितना आ गया 64 आ गया। कितना आ गया आपका x स्क्वायर का मान कितना आ गया, तो 64 आ गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे x का मान अब क्या होगा, x का मान आपका कितना बनेगा 8 बनेगा। अब आपसे पूछा क्या है कि वे संख्याएं क्या है, तो सबसे पहली संख्या है 2x, x का मान 8 यानी 16 बन गया। दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 3x, x का मान 8, 8 3 24 बन गया। एंड तीसरी संख्या क्या है 4x, x का मान 8, 8 चौक 32 बन गया। तो कितना आंसर हो गया 16, 24 और 32। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी आपका
क्या बनेगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 56 नंबर 56 नंबर प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर यह कहा है कि क्वेश्चन नंबर 56 आपको नजर आ रहा होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा 56 का, जल्दी आप 57 का, आपको हाँ 57 आपको नजर आ रहा हो, कितना आंसर होगा जल्दी बताओ फटाफट आपको। यानी अगर वो संख्या के वर्गों का योग है तो उसको आपको रियल वैल्यू में बदलना पड़ेगा। अगर रियल वैल्यू में नहीं बदलते हो, रेशियो लेके चलते हो, तो आपका थोड़ा सा रॉन्ग होने की चांस बन जाएगी। आ रही बात। चलिए अब कह रहा है कि इफ द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2:5 be such that the sum of the squares is equal to 18/62, then which number is the middle one? तो यानी बीच वाली संख्या क्या है? 3 2 5 कितना है, 3 2 है और ये 5 है। ये आपका किसमें है, रेशियो में है। अब इसको रियल वैल्यू बनाने के लिए सम में x से मल्टीप्लाई, तो हमें इसके आपको वर्गों का सम, तो ये आपका हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा आपका 9x² और ये हो जाएगा आपका 4x² और ये हो जाएगा आपका कितना 25x²। अब सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये जो है सो 9 4 13 और इसका योगफल दे रखा है 1862। इसका योगफल कितना है आपका 1862। अब इसको जोड़ो 9 4 13 और 25 कितना 38x²। 38x²। अब यहां पर कितना हो गया 1862। अब 1862 में 38 से भाग लगाओ, कितना से 38 से, तो क्या बनेगा 38 यानी 3 छक, ये नहीं कटेगा, 3 छक आपका 18 यानी 6 तो जो है सो नहीं होगा, ये होगा 5, कितना हो जाएगा ये 5, ये 5 होगा, क्या आपका 38 ही होगा। यहां पर ध्यान से आप देखो 3 2 5 ऐसी संख्या के वर्गों का योग 1862 है। हो गया, आ जाइए। तो ये आपका 5 से, तो ये आपका 190, 5 भी जेर नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 4। अब ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 3 4 तिया 12 3 15, ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 3 और उतरेगा 2। अब ये आप इसमें 9 से, तो 9 8 72 आपका 7 और उसके बाद जो है जो 9 तिया 27 7 34, तो यानी कितना हो गया x² इज इक्वल टू कितना बनेगा 49 और x का मान कितना आएगा 7 आएगा। बोलो किसी को डाउट यहां तक? बिल्कुल नहीं। चलिए अब यहां पर हम जो है सो देखते हैं बीच वाली संख्या क्या है, तो मुझे बताओ बीच वाली संख्या क्या है, 2x है, 2 × x का मान 7 यानी बीच वाली संख्या आपका क्या है 14 है। बीच वाली संख्या का मान कितना होगा 14, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 58। जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी इसे सॉल्व कीजिए। रेशियो का हम लोग आज जो है 6वां क्लास पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे, कोई कंजूसी ना करे। आपको आपका ये अधिकार है, आपको जो है सो ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर अच्छा जो लग रहा है तो उसको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, है ना। लोगों को बताइए, सबको बताइए कि अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने डिलीवर किए जा रहे हैं। आइए 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे और आप लोगों का आंसर भी निकल के आया होगा। अब हम इसे सॉल्व करते, अब आप शांत हो जाओ, अब हमारी बात को ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन पे। अब यहां पर कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो
इज टू 13। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है। कितना है? 8:13 है। अब कहा उनके वर्गों का योगफल, तो हमने इसको, ये तो रेशियो में है, रियल बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई उनके वर्ग का योगफल 8x का वर्ग 8 16 कितना 64x स्क्वायर और फिर ये 13x का वर्ग 169x स्क्वायर। इसके वर्गों का योग आपका दे रखा है कितना 2097। कितना 2097। हो गई बात। हाँ तो अब हम करते हैं 9 4 13। हो गई बात। चलिए ये 7 7 6 13 और ये एक और एक ये 233 क्या बना x स्क्वायर इज इक्वल टू 2097। कितना हो गया 2097। अब हम यहां पर ध्यान से देखते हैं क्या कि अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 9 तिया 27 9 तिया 27 2 29 9 दूना 18 2 20 यानी x स्क्वायर का मान कितना आ गया 9 आ गया। x का मान कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। आ गई बात। बिल्कुल आ गई। अब कहा उन दोनों संख्याओं का योगफल, उन दोनों संख्याओं का योगफल यानी सम कितना हो जाएगा 13 में 8 जोड़ेंगे कितना बनेगा 21x। अब ये 21 गुने 3 कितना बन जाएगा तो ये आपका 63 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा बी। अभी तक जो मैं सॉल्व कर रहा हूं सबका बी आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई, ऐसा क्या बात है। आ रही है बात। बताओ तो किसी कोई दिक्कत। बच्चा कमेंट कर रहा है क्या बात है। चलो अच्छी बात है। चलिए हाँ तो ये बात समझ में आ गई। किसी को दिक्कत, किसी को कोई समस्या? बिल्कुल आपको नहीं होगी, कोई समस्या आपको नहीं आ रही। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 59 नंबर क्या है देख लीजिए। ये तो आपका बिल्कुल आसान है, ये भी आप देख लीजिए क्या बन जाएगा। अब की बात पूछा घनों का योग। घन मतलब है पावर 3। पावर 3 क्या मतलब उस संख्या को 3 बार गुना किया। अगर मैं बोलूं 5 का पावर 3 इसका मतलब है 5 को 3 बार गुना किया 5 गुने 5 गुने 5। दो संख्या यहां पर करा इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 4 यानी 407 पे 3 गो 0 एंड द ग्रेटर नंबर। आइए हमारे पास वो रेशियो क्या है तो वो 4:7। अब यह तो रेशियो में रियल बनाओ x, इसका करो क्यूब तो 4 का क्यूब 64 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 7 का क्यूब कितना 343 x का क्यूब x क्यूब। ये दे रखा है 407 पे 3 0। इसको जोड़ोगे तो यानी आपका 4 3 7 ये भी बन जाएगा 407 x क्यूब और ये 407 पे 3 0। ये 407 से कटेगा x क्यूब इज इक्वल टू 1 पे 3 0। x का मान आपका 10 आ गया। x का मान कितना आ गया 10। अब पूछा है कि बड़ी संख्या कौन है तो ये 7x है ना, तो यानी 7 × 10 बराबर आपके इस सवाल का आंसर कितना 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 आपके इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहां पर हमें हंसी आ रही है। हंसी आ रही है क्यों? क्योंकि सबका आंसर यहाँ पे बी ही आ रहा है। सबका आंसर क्या आ रहा है बी 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 ही आ रहा है सबका आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप बात समझ रहे हैं। अब हम यहां से थोड़ा पैटर्न शायद चेंज करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 यहां से पैटर्न ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी। या कोई पिता है अपनी यानी अपनी संपत्ति का बंटवारा करता अपने पुत्रों में। तो ये आ गया कि संख्याओं का बंटवारा के आधार पे आपका यहाँ पे अब यहां से पैटर्न बदल रहा है।
अब इस पैटर्न पे 4-5 क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पर ये कहा है, ध्यान से देखो हाँ, तो यहां पर ये कहा है कि ये सम ऑफ रुपीज 6342 is divided amongst A, B, C and D in the ratio 3, 4, 8, 6। यानी ए बी सी डी के बीच एक धन राशि को बंटवारा करना है। किसके किसके बीच में, ए बी सी और फिर डी। ए बी सी डी के बीच में एक धनराशि 3, 4, 8, 6 के अनुपात में, यानी 3, 4, 8 और 6 के अनुपात में बंटवारा करना। कितनी धनराशि को, तो सबको जोड़ोगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, तो आपका 4, 3, 7, 7 और 8, 15, 6, 21, यानी रेशियो में 21 बन गया टोटल। लेकिन रियल में कितना, रियल में 6342 है। आपका रेशियो में 21 बन गया, लेकिन रियल में 6342 है। तो आप ध्यान से देखो, इनटू आपका 302, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 302। अब आपसे पूछा है बी और डी के हिस्सों का अंतर क्या है, कहा गया बी डी, यहां पर बी और डी के बीच का हिस्सों का अंतर यानी कि डिफरेंस मुझे बताओ क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ये आपका 4 है और ये 6 है, डिफरेंस आपका रेशियो में 2 है। तो यानी आपका 2 का मान 2 × 302, यानी आपका 604 क्या हुआ, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर देखो आपका ऑप्शन क्या है, बदल गया। पहले बी 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 सबका आ रहा था, अब ऑप्शन इसका बदल रहा। आ रही बात, बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही, चलिए होनी भी नहीं चाहिए। आ रही है, आइए आपको 61 नंबर सवाल को सॉल्व करना है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताओ कितना आया 61 का आंसर, ये रहा 60 का। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा 61 नंबर प्रश्न का आंसर। 61 यानी 61 नंबर प्रश्नों का आंसर क्या होगा। इसमें कहा पी क्यू और आर की दैनिक मजदूरी 5 से 5, 7, 8 के अनुपात में। किसकी, पी क्यू और फिर आर की दैनिक मजदूरी 5:7:8, यानी 5, 7 और 8 के रेशियो में पी क्यू आर की दैनिक मजदूरी। अब कह रहा है यदि क्यू प्रतिदिन 560 रुपया कमाता है, क्यू तो मुझे बताओ क्यू रेशियो में कितना कमाता है, 7, लेकिन 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 560 को रियल में, है ना। तो हमें ये बताओ 1 यूनिट का मान इसका कितना गुना, तो 7, 8, 56 यानी 80 गुना, है ना। तो हमें रेशियो में 80 रुपया से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे रियल वैल्यू निकल के आ जाता है। अब यहां पर करा तो आर और पी के दैनिक वेतन क्रमशः क्या होगा, आर और पी के। तो हमें बताओ कहा गया आर, हाँ तो यहां पर ये कहा है कि आर, हाँ तो यहां पर ये कहा है कि आर और पी के, पहले आर उसके बाद पी। तो मुझे बताओ आर का कितना होगा इंटू 80, यानी आपका कितना हो जाएगा 640 रुपया। उसके बाद पी का कितना हो जाएगा इंटू 80, यानी 400 रुपया। तो हमें बताओ ऑप्शन क्या होगा, पूछा है यानी पी का 400, 640, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा या बी होगा, बी होगा या सी होगा ऑप्शन, ये पहले बताओ। तो पहले ऊपर का लैंग्वेज मतलब पढ़ो। तो आर और पी का दैनिक वेतन क्रमशः, यानी पहले आर का बताना है फिर पी का। तो रिक्वायर्ड उत्तर हमारा कितना, आर का आपका 640 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, बी आपका सही उत्तर होगा। आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है 61 का। बात समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और आपको दिक्कत कोई हो भी नहीं रही है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 62 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बताइए। 62 नंबर आपसे क्या कह रहा है बताओ मेरे साथी। चल मेरे साथी मेरे साथ बताओ, मेरे साथ बताओ क्या होगा 62 नंबर का आंसर, जल्दी बताओ। उसने कहा है 2 विषयों अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी, तो इंग्लिश और फिर हिंदी यानी HND। इंग्लिश और हिंदी में उसका नंबर का जो रेशियो है वह 7:11 है। कितना है? 7:11। हाँ तो आ गई बात। अब की बार कहा यदि हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी, हाँ तो यहाँ पे करा, हाँ तो यदि, हाँ तो यहाँ पे करा यदि हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में 20 अंक अधिक मिलता है, हिंदी में कितना अंक अधिक, तो आपका रेशियो में 4, रेशियो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 अंक को। तो रेशियो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 अंक को। आपसे पूछा इंग्लिश में कितना अंक उसको मिलेगा, तो 7 और आपका रेशियो 1 5 बराबर उसको 35 अंक मिलेगा। शायद ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो रेशियो का कितना आसान, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के हैं, कोई आपके ऐसे नहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप फटाफट बताओ कितना होगा। इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5:7, हिस्ट्री और फिर जियोग्राफी क्या रेशियो है? 5:7 है। क्या है? 5:7 है। आ गई बात समझ में। अब करा यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिला, अब ये बताओ भूगोल में कितना अंक मिला अधिक, तो आप कहोगे सर रेशियो में 2 किसके बराबर है? 14 अंक के बराबर है। तो रेशियो 1 कितना होगा? 7 अंक के बराबर है। अब आपसे पूछा है इतिहास में कितने अंक मिले, इतिहास 5, तो यानी 5 × 7, ये भी आपका कितना? 35 आंसर हो गया। और इसका जो है सो ऑप्शन डी क्या होगा? सही आंसर होगा। डी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को आप ध्यान से बताइए। 64 यानी 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कितना आसान था क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 यहां पर करा, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित, किसके किसके बीच? तो राजीव है ना, रेशियो फिर केवल, राजीव, केवल और फिर अमित, यानी इन तीनों के बीच में एक राशि को बांटना है। किस अनुपात में? तो ये 2 और ये 3 और ये 7 के अनुपात में, 2, 3 और 7 के अनुपात में उसको बांटना। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक है, ध्यान से देखो, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से कितना अधिक है? तो ये रेशियो में 4 अधिक है, लेकिन रियल में कितना है? 15 मतलब रुपया। तो रेशियो 4 कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी है, टोटल धनराशि कितनी थी? टोटल धनराशि तो मुझे बताओ, यही तो टोटल धनराशि है इसकी। टोटल धनराशि आपका कितना है? तो ध्यान से देखो, ये आपका रेशियो 12 है। रेशियो 4 का मान 15 है, तो रेशियो 12, इसका 3 गुना, तो इधर आपका 15 का 3 गुना कितना बन जाएगा? 45 रुपया। आपके इस सवाल का आंसर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आंसर। आ रही बात? बिल्कुल कितना आसान है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 65, 65 को सॉल्व कीजिए, जितना जल्दी सॉल्व कीजिए उतना आपके लिए अच्छा होगा। जल्दी सॉल्व कीजिए 65 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा कि तीन संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8, 7/12 है। यानी तीन संख्याओं का अनुपात 3 बट्टा क्या है आपका 4, 5/8 ये हो गया 5/8, फिर अनुपात आपका क्या है तो 7/12 है। तीन संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात इस फॉर्म में आपका होता नहीं, इसको इंटीजर बनाना है। तो इसके लिए नीचे वाला कैल्शियम क्या होता है 24, नीचे वाला कैल्शियम 24। तो इन सब में आपको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ अगर इसमें 24 से मल्टीप्लाई करते हो 6 कितना बनेगा 18। अब उसके बाद इसमें 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 24 से काटोगे 3 बचे कितना बनेगा 15। आ गई बात। चलिए अब इसमें 24 है तो 12 दूना 24 यानी 7 दूना 14, यानी उसने जो है सो तीन संख्याओं का अनुपात क्या क्या है 18, 15 और 14 है। आ गई बात। अब यहां पर यह कहा है यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है, सबसे बड़ी 18, सबसे छोटी आपका 14, कितना अंतर है मुझे बताओ, डिफरेंस कितना है। आप कहोगे सर 4 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का 4, जो किसके बराबर है जो 48 के बराबर। ये 4 यूनिट किसके बराबर 48 के बराबर है। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा जल्दी बताओ। 1 यूनिट आपका जो है सो किसके 12 के बराबर। सबसे बड़ी संख्या यही तो है 18। अब 18 का मान क्या हो जाएगा 18 इंटू 1 यूनिट का मान 12 कितना हो जाएगा। अब मुझे बताओ जल्दी बताओ क्या बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ क्या बनेगा। तो अब देखो 18 दूना 36, 3 18 और 3 21 मतलब 216। आपके इस सवाल का आंसर 216 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर कौन बना बी, आपके इस सवाल का आंसर हो गया। बताओ किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या हो रही है कमेंट कीजिए, कमेंट। बताओ कितने अच्छे आ रहे हैं, वाह 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 भाई वाह, आपने मौज कर दी, मजा आ गया, आपकी बात को सुनकर मजा आ गया। अरे बात, अरे भाई रुक तो जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करा है। हाँ तो x रुपए को ए बी सी के बीच में बांटा जाता है जैसे कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 6-7 और बी और सी के अनुपात 3-2 है। यदि ए और सी के शेयर का अंतर 540 रुपया है। चलो कितना आसान क्वेश्चन है। आप देखो ये आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित जो जो कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन रहा है उसको हम आपके सामने लेके आए। अब इसमें कहा है कि ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है x रुपए को। x का मान मुझे नहीं पता क्या अभी। ए और बी 6-7। अब देखो ए रेशियो बी बराबर है 6:7। आ गई बात। अब उसके बाद है बी रेशियो सी 3:2, यानी बी रेशियो सी किसके बराबर है 3:2। अब इन दोनों को ज्वाइंट करोगे तो रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। आप देखो जहां पे अंत वहां शुरू, यहां पे बराबर। इसके लिए क्या करेंगे 6 × 3 18, 7 × 3 21 और फिर 7 × 2 आपका 14। ये रेशियो बनेगा एबीसी के भी। अब यहां पर ये कहा क्या बी और सी, हाँ तो यहां पर कहा ए और सी के शेयरों का अंतर 540। ए और सी कहां गया, ए 18 सी 14, ए 18 सी 14 यानी अंतर कितना 4 यूनिट का। अंतर कितना 4 यूनिट का, जो किसके बराबर है 540 के बराबर है, जो किसके बराबर है 540 के बराबर है। तो ये टोटल कितना होगा इसका मान पूछा। ये टोटल आपका हो गया
4 1 5 और 8 आपका 13। तो सबसे पहले 1 यूनिट का मान आप निकालो। 1 यूनिट का मान इसमें 4 से भाग दोगे, 4 इकाई 4, 1 14, 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, यानी 1 यूनिट का मान 135। अब आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। x क्या है, ये टोटल का सम है ना x। तो 4 1 5 और 8 कितना 13, 4 1 5 और ये 8 आपका हो गया 13। आपका कैरी 1 1 और 1 2 और 2 कितना 4 और ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 4 और ये आपका हो गया 5, यानी 53। इनका योग कितना आ गया 53 आ गया और ये 53 यूनिट आ गया। रियल में 135 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 53 का मल्टीप्लाई 135 में करते हो तो क्या आंसर आएगा, आप मुझे बताओ। तो यानी 135 और यहां पर 5 3 आप मल्टीप्लाई कीजिए। 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 3 तिया 9, 1 आपका जो है सो 10 और 3 और 1 4 हो गया बात। अब ये 25 कैरी 2, 5 तिया 15, 16 17 1 6 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना 5, ये 5 और ये 7 4 11 और ये आपका यानी कितना आ गया 71 55 आपके इस सवाल का आंसर हो गया। कितना हो गया 7155 आपके सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका सही उत्तर होगा। ए आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताओ। कितना, बिल्कुल आसानी से, कुछ नहीं बंटवारा करना है आप लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 हम इसमें एक टाइप पे, एक पैटर्न पे मतलब 5-6 क्वेश्चन लेके आए ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो सके, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। कह रहा 11,236 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3-5 है, फिर ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4-7 है। ए बी है। अब यहां पर ध्यान से आप देखो, ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है, तो ये आपका 3:5 है। अब कहा है ए और फिर सी के हिस्सों का अनुपात क्या है, अब की बार ए और सी का 4:7 है। अब इसको हमें ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पे बी से शुरू होगा तो बी से खत्म होना चाहिए, लेकिन दोनों जगह ए है तो ए यहां होना चाहिए, एक ए यहां होना चाहिए। तो आपका सबसे पहला आपका होगा क्या, ये पहले बताओ। तो इसको आप ऐसे लिखोगे B/A, आप इसको उलट दो तो यानी B/A कितना बन जाएगा, आपका बोलोगे 5:3। अब यहां पर देखो, इसको ऐसे लिखो A/C, ये हो गया 4:7 तो अब यहां पर ध्यान से देखो, जहां से अंत हो रहा है वहीं से शुरू, ये बराबर है तो यहां से हमारा किसका रेशियो देगा, बी का। पहले बी है तो बी का, उसके बाद ए है तो ए का, उसके बाद सी का। ये कितना हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 बन गया और फिर 3 चौक आपका 12 बन गया और उसके बाद 3 सतह आपका 21 बन गया। अगली बात, अब इसका योगफल कितना हो जाएगा, 1 2 आपका 3, ये आपका हो गया 3। अब उसके बाद ये हो गया 2 और ये आपका कितना 1 3 2 5, यानी इसका योगफल 53 यूनिट। इसका योगफल कितना हो गया 53 यूनिट, जो किसके बराबर है 11,236, जो बराबर किसके है तो 11,236 के बराबर। अब यानी 53 से 11,236 में भाग लगाओ तो 2 106, तो ये आपका हो गया 6।
अरे बोलो होगा कि नहीं होगा। ये आपका हो गया 6 यानी, और ये आपका कट गया, और ये आपका 3, ये आपका 1, ये आपका 53, यहां से 10 बच गया 6 यानी ये। तो यहां पर आपका 1 यूनिट का मान जो निकल के आया, कितना निकल के आ गया, 212 आपका निकल के आ गया। 1 यूनिट का मान कितना, 212 आपका निकल के आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है बी का हिस्सा क्या है, तो कहां है बी, बी आपका यही है ना, यही है ना बी, तो यानी बी का हिस्सा क्या है, तो आपका 20 यूनिट है। अरे बोलो, तो यानी 20 इंटू आपका 212, तो 212 इंटू क्या हो जाएगा, 424 और 0 यानी 4240 रुपया आंसर। कितना, 4240 रुपया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बना, सी बन गया। ऑप्शन नंबर क्या बना, आपका सी बन गया। आ गई बात। चलिए, किसी को दिक्कत, कोई समस्या? अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, समझ आ रहा है, तो भाई लाइक करते चलिए। लाइक की संख्या मुझे बहुत कम दिख रही है, और इसको शेयर कीजिए, थोड़ा बढ़ाओ, इसकी गिनती है थोड़ा बढ़ाओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी थोड़ा सा पढ़ने में मजा आए, ज्यादा बच्चों के बीच में। आ रही है बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68 को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 भी शायद इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। 68 नंबर, 68 नंबर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। आप उसको बना के मुझे बताइए क्या है। कहा है कि ए बी और सी के बीच 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात, अब की बार वही दे दिया, ए और बी और फिर ए और सी। तो आपको ऐसे सजा के लिखना है, जहां पे अंत हो वहां से शुरू। तो आप ऐसे लिखो, बी ए और फिर ए सी। आप ऐसे लिखो, बी और ए और यहां पर ए और सी। तो हमें ये बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, कहा ए और बी का मान है, अनुपात है 9 अनुपात। ए और बी का 9 8 है, तो बी ए का कितना हो जाएगा, तो 8 अनुपात 9। इसको ध्यान से अब देखना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। यहां पर ए अनुपात बी दे रखा है 9 अनुपात 8, हमें चाहिए क्या, बी अनुपात 1, तो ए तो 8 अनुपात 9 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां पर ए अनुपात सी का मान 4 अनुपात 5 कितना है, 4 अनुपात 5। ये बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत? अब की बार था ए रेशियो बी का मान था 9 8, लेकिन हमने लिखा बी ए, ऐसा क्यों, ताकि ए पे समाप्त हो जाए, ए से शुरू, यानी यहां पे बराबर है। ये ज्वाइंट करेंगे तो रेशियो किसका देगा, बी रेशियो ए रेशियो सी। तो यानी बी का मान कितना, 8 चौक 32, और इसके बाद इसका मान क्या, हाँ तो ये कट गया। अब ए का मान 9 चौक 36, और फिर सी का मान 9 पचे 45, यही आ गया। अब हमारा ये 31,866 क्या है, ए बी सी का योगफल है, तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 5 6 11 12 13 हो गया। 1 5 3 8 3 11, यानी आपका यही होगा 6 4 10 11, यानी आपका हो गया 5 6 11 और 2 आपका 13, कैरी 1 4 3 7 3 10 1 11, यानी 113 यूनिट। और 113 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको 31,866, ये 31,866 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 31,866 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब 113 से 31,866 में भाग लगाओ, तो मुझे बताओ कितना मरतबे 2, तो ये आपका 226 हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका 8 में से 6 जाएगा 2, 11 में से 2 जाएगा आपका 9, ये कट गया यानी 6। अब ये कितना हो जाएगा आपका, अगर जैसे 9 से लगाएंगे नहीं होगा, 8 हो जाएगा। तो यानी 8 3 24
2, 11 अटे 88, 88 और 2 आपका 90। तो ये कितना बना आपका 2 और ये भी आपका 2, ये कट गया। 6 के बाद कितना होता है आपका ये, तो यह आपका 2 यानी आपका 226 कट गया। तो यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो यहां से हमारा भागफल आ गया 282। कितना आ गया 282। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए हमारे पास आ गया 1 यूनिट का मान 282। अब पूछा है बी का भाग रुपया में कितना, तो बी का भाग कहां, बी आपका यही है ना, बी यही है ना बी। तो हमसे पूछा है बी का भाग कितना है, तो यानी बी का भाग है आपका 32 यूनिट। 32 यूनिट, ध्यान से देखो 32 इंटू 1 यूनिट का मान कितना है 282। अब आपको 282 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5 हो गया बात। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, ये आपका हो गया 3 दूना 6, 8 तिरिक 24, कैरी 2, 3 दूना 6 2 8, यानी इसको जोड़ेंगे 4 6 6 12, 5 4 9 1 10, यानी कितना हो गया आपका 90 24। आपके इस सवाल का आंसर 90 24, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन बना, ए आपका सही उत्तर बन गया। कौन सा, ए आपका क्या बना, सही उत्तर बन गया। तो बताओ किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या। अच्छा इसको तो आप बिना मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताओ इकाई अंक इसका 2, इसका 2, 2 दूना 4, इकाई अंक होगा 4 और ऑप्शन के ध्यान से देखो केवल एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 4 है, ऑप्शन नंबर ए में, वही आपका आंसर हो गया। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ा। आ गई बात, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर यानी 69 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या आंसर होगा 69 नंबर, जल्दी से 69 नंबर क्वेश्चन सॉल्व की, जल्दी जल्दी जल्दी। जितना जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, सबके लिए भी अच्छा रहेगा जितना जल्दी आंसर निकालोगे। आ गई बात, किसी को डाउट। चलिए कह रहा है ए बी और सी के बीच 12,992 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:15 है और ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। तो हमसे पूछा है बी और सी के हिस्सों का अंतर क्या होगा। अरे एकदम आसान, निकाल लोगे, अभी सेम पैटर्न पे निकाल लोगे आप लोग, बिल्कुल आप लोग जो है सो निकाल जो है सो लोगे। आपको यहाँ पर ए और सी का अनुपात है, फिर ए और बी का अनुपात है, ए और सी का अनुपात है, फिर ए और बी का। अगर ऊपर में लिखोगे ए सी, नीचे में ए बी, तो सी और ए बराबर नहीं हुआ, तो आप लिखना पड़ेगा ऊपर में सी है, यानी ऊपर में सी रेशियो ए और यहां पर लिखना पड़ेगा ए रेशियो बी। तो मुझे बताओ सी रेशियो ए कितना, जबकि ए अनुपात सी 4:15 है, तो सी ए कितना हो जाएगा 15:4 आपका हो जाएगा। और A/B कितना है, तो आपका 2:5 हो गया। अब इसको ज्वाइंट करोगे, ए पे खत्म, ए से शुरू, यहां पर ये बराबर है, ये हो जाएगा सी रेशियो ए रेशियो बी। किसका मान देगा 15 दूना 30, 4 दूना 8 और ये 4 पच्चे 20, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो यानी 15 4 19, यानी कि 29 यूनिट। कितना होगा 29 यूनिट, और 29 यूनिट का मान कितना है, तो 12,992, 12,992 रुपया। तो हमें ये बताओ 29 से भाग लगाएंगे 12,992 में, आ रही है बात, तो कितना से जो है सो लगेगा, ये 30 चौका यानी 4, यानी जो है सो 9 चौक 36, 4 दूना 8 3 11, आपका ये बच गया 3 और ये आपका 1 और ये आपका 9 139। अगर मैं 29 इंटू 5 कर दूं 145, फिर आपको लगाना पड़ेगा 29 इंटू 4, यानी 1 1 6। अब की बार ये हो जाएगा आपका 3 और ये आपका 2, ये 9 उसके बाद 2। अब आप 29 इंटू 9 जो है सो लगा दो,
तो ये आपका हो जाएगा 9×81। अरे हाँ 29 इंटू 8 लगाओ, 8 तो ये आपका हो जाएगा 8×9 = 72, 7 8×16 7 23 कट गया, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 4 4 8 यानी 448 1 यूनिट का मान आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान से बताओ। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है कि बी और सी के हिस्सों का अंतर, यानी बी आपका ये है, सी आपका ये, हमने कौन सा रेशियो लिया? ये। तो बी और सी यानी सी और बी, यानी कि आपका इसका और इसका अंतर पूछा, तो यानी कितना हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर? कितना हो जाएगा? 15 10 से अंतर 5 यूनिट, कितना होगा? ये 5 यूनिट, यानी 5 इंटू कितना? 4 4 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यानी 2 2 4 1 0 यानी 2240 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी। देखो कितना हमने क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चन को अच्छे कंसेप्ट के साथ हम बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बना दो। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो और इसका आप देखो कितना जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि वसीयत के अनुसार 11,50,000 रुपए की राशि को किसके बीच में? पुत्र और पुत्री के बीच में बांटा। पुत्र यानी कि सन और पुत्री मतलब डॉटर। क्या होगा? डॉटर। किस रेशियो में बांटा? तो कहा है 2 3 और 5 4, यानी 2/3 और ये 5/4। तो ये सुधार के आप लिखोगे 8:15। इसको जोड़ोगे 15 8 यानी कि 23 यूनिट, और ये 23 यूनिट किसके बराबर है? ये 23 यूनिट किसके बराबर है? 1 1 5 1 2 3 4 रुपया के बराबर वसीयत का। आ रही है बात? ये आपका 1 1 5 और 000 वसीयत के आपका इसके बराबर है। तो हमें ये बताओ इसका कितना हो जाएगा? 5 गुना, यानी 23 का 5 गुना 115 पे 4 0, यानी आपका 1 यूनिट का मान 50,000 रुपया आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 50,000 रुपया आ गया। तो पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा? पुत्र 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 का कहा गया? ये रहा पुत्र, ये यानी 8 यूनिट मिल रहा है। तो 8 इंटू 50,000, 8 इंटू 50,000 यानी आपका हो जाएगा कितना? 4 लाख। कितना हो जाएगा? 4 लाख आपका आंसर हो जाएगा। यानी 8 को 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे 4 लाख पूछा है कि कितना मिलेगा पुत्र को लाख रुपए में, तो लाख तो है ही, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। 4 लाख आपके सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? 70 तक किसी को कोई दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 70 तक बताया, बहुत अच्छे से रेशियो को। इसमें जैसे हम सोच रहे हैं रेशियो का पूरा क्लास में आपको दूं, पूरा वैसा कंटेंट जो पेड क्लास में भी आपको नहीं मिलते हैं, है ना। तो उस टाइप के कंटेंट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊं, है ना, और मैं आप लोग कंटेंट दूंगा। चलिए ये बात समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट है मुझे बताओ, किसी को कोई समस्या नहीं? तो यहाँ पर जो है सो ये देखते हैं। तो हम लोग जो है सो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा है रेशियो में, और अगर यहाँ तक अगर आप लोग पढ़ लिए है ना, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मुझ पे भरोसा हो गया। मुझ पे भरोसा करो, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको मैथ्स में कोई दिक्कत आपको होने नहीं दूंगा, किसी प्रकार की कोई समस्या मैं आपको होने नहीं दूंगा, है ना। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि जो है सुबह मिलते हैं, यानी फटाफट रिवीजन सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।